नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट 5 मिनट करंट अफेयर सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव लिया है। जैसा कि हमारे भावी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो चीज़ द वर्क वी डिड इन पल्सेस और इन द पास्ट फॉर द वीट एंड फॉर द पैडी, आज हमें ज़रूरत है सेम रिजोल्यूशन लेने की फॉर द एडिबल ऑयल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि इस एडिबल ऑयल के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आज एकदम से क्या ज़रूरत पड़ी। इसी कारण हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि ये जो एडिबल ऑयल होते हैं, इनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट एकदम से कैसे जनरेट हो गई, या मैं यूं कहूं कि इसमें डिमांड में ज़्यादा अपसर्ज आ गया या बढ़ गई, या सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगी और एडिबल ऑयल के बारे में जानना पड़ेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूज़ बताई हुई है कि पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो सर्ज हो चुका है टू 7 लाख टन इन अप्रैल। इसका मतलब एक ऐसा देश जो कि एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी बोलता है अपने आप को, डेट इज इंडिया, वो एडिबल ऑयल को दूसरे देशों से परचेस कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी कारण से हमारे भावी प्रधानमंत्री जी ने एक न्यू एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया है। ये किया गया है 11,000 करोड़ रुपीस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे एडिबल ऑयल्स के बारे में। दोस्तों, एडिबल ऑयल्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए। इसमें आता है जैसे आपका ग्राउंडनट ऑयल, फिर आपका मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सनफ्लावर, सोया एक्सेट्रा। ये मेजर है, क्लियर। और इसमें से ये पाम ऑयल की न्यूज़ आप अभी सामने देख रहे हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि डोमेस्टिक जो डिमांड है हमारे यहाँ एडिबल ऑयल्स की, वो कितनी है। इट इज़ नियरली अबाउट 24 मिलियन टन्स, एंड हाउ मच वी आरसेल्व्स प्रोड्यूस ओनली 11 मिलियन टन्स। मतलब आप समझ रहे हो कि मेजरली दैट इज नियरली मोर देन 50% वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। तो अगला सवाल आपका यहीं से निकलेगा कि ऐसे देशों का नाम बताओ जहां से हम पाम ऑयल मेजरली इंपोर्ट करते हैं। तो आपको जवाब देना है इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया। वहीं अगर आपसे कोई पूछता है फॉर द सोयाबीन, तो आपको जवाब देना है अर्जेंटीना और ब्राज़ील। वहीं आपसे अगर कोई सनफ्लावर ऑयल के बारे में पूछता है तो आपको जवाब देना है यूक्रेन और अर्जेंटीना। तो अब हमें जानना पड़ेगा डेट वाई प्राइसेस आर राइजिंग। तो इसमें पहला रीज़न हो जाएगा ड्यू टू इंटरनेशनल प्राइसेस। और जैसा कि मैंने बताया, मोर देन 50% वी आर इम्पोर्टिंग द एडिबल ऑयल्स, एंड सो इंटरनेशनल प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट द इम्पोर्टिंग कॉस्ट। तो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के कारण हमारे यहाँ पे भी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गई। इसके बाद सेकंड रीज़न एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस हैं, ये जिस ट्रेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड होते हैं, डेट इज़ एट बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज, इसी पे हमारे क्रूड ऑयल ट्रेड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें रिसेंट में देखने को मिली थी। इवन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डेट इज़ FAO है, ये भी एक प्राइस इंडेक्स निकालता है फॉर वेजिटेबल ऑयल्स। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिली थी, जिस कारण से हमारे यहाँ पे प्राइसेस स्पाइक हो गए। ये तो कारण हो गए कि क्या कारण थे प्राइस राइज होने के हमारे यहाँ। अब सवाल ये उठता है कि जैसा हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हैं, तो वाई प्राइसेस आर राइजिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो सबसे पहला कारण है कि हम लोग दोस्तों थ्रस्ट दे रहे हैं ऑन मेकिंग बायोफ्यूल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। इसके बाद में बहुत रैम्पेंट बाइंग जो चाइना के द्वारा की जा रही है, इस कारण से भी इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो लेबर इश्यूज़ का किस्सा चल रहा है मलेशिया में, इस कारण से भी इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो लेबर इश्यूज़ इन मलेशिया। इसके बाद में अगर जोग्राफिकल फैक्टर देखें तो यहाँ पे ला नीना के कारण भी इसके प्रोड्यूसिंग एरिया जहाँ पे इसका अफेक्ट हो रहा है, इसके कारण भी प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्जेंटीना इज़ वन
ऑफ द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री फॉर द एडिबल ऑयल्स। तो यहाँ पे भी ड्यू टू ड्राइनेस एंड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो चुका है और बहुत ही ग्रिम सिचुएशन दिख रही है स्पेसिफिकली फॉर 2021-22। तो दोस्तों फाइनली हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं अब गवर्नमेंट के पास में, किस तरीके से इसके प्राइसेस को कम किया जा सकता है। तो अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दें, जो कि बहुत सारे सेसेस लगा के गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, अगर इसको कम कर दिया जाए तो इसके प्राइसेस कंट्रोल में आ सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। होप यू लाइक दिस। स्टे ट्यून्ड विथ फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।